खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन इतने दिनों में अब तक ठाकुरगंज के पूर्व विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नौशाद साहब एक तरह से एकदम सीन से आउट हैं। आखिर क्या वजह है, नहीं है, हम लोग आज उनसे जानेंगे और वो हमारे साथ इस वक्त हैं और लंबी बातचीत भी हमारी होगी। दिलचस्प बात यह है कि ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र को, दीगल बैंक ठाकुरगंज इलाके को विकास की मुख्य धारा में लाने वाले पहले विधायक हैं, जिन्हें इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि वो आज के दिन में विधायक ना रहते हुए भी जिस रास्ते से गुजरेंगे अपने कार्यकाल में बनवाए हुए रास्तों से गुजरेंगे। ये किसी भी प्रतिनिधि के लिए बड़ी बात होती है। तो हमारे माननीय नेताजी नौशाद साहब हमारे साथ हैं, जो इस वक्त जेडीयू के जिला अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। कहाँ हैं आप इतने दिनों से? देखिए, हम तो हैं, क्षेत्र में भी हैं, पटना में भी थे, और आप खबर सीमांचल से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका खबर सीमांचल है, तो सीमांचल में ही वर्क हो रहा था आपका ज़्यादा, तो हम लोग उस वक्त ज़्यादा दिखते थे। तो उस हिसाब से अब आपके इससे मतलब जो ये है, मतलब खबर से गायब है, लेकिन आपके खबर से, सिर्फ आपके खबर से, नहीं तो और चैनलों में भी कभी कभी आते थे। आपके यहाँ ज़्यादा आते थे, तो आपको लग रहा है कि हम नहीं आए या कम आए, और आपसे भी पहली बार हमको ये हुआ। नहीं तो आपका जो आदमी था, आते जाते काम वहाँ मिलते थे। तो आपसे, चलिए, इस बात का आपको भी एहसास है, तो हम आपको धन्यवाद दें इस बात के लिए, आप हमको खोज के यहाँ आए हैं। बिल्कुल। तो वैसे कटे हुए नहीं है। अच्छा। अब बहुत सब काम ऐसा है कि आज भी हम लोगों का ही होता है कि कुछ काम का रुकावट हो तो उसमें हमको इंटरेस्ट लेना ही पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। फिर सरकार की योजनाएं हैं तो उसको उतारने में हम लोगों की मदद की ज़रूरत है, तो हम लोग को तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा। हम लोग बहुत देर तक यहाँ से गायब क्षेत्र से नहीं रह सकते हैं, लोगों के बीच से आउट नहीं रह सकते हैं। हम लोगों को क्षेत्र में ही रहना होगा, लोगों के बीच काम करना होगा। फिर जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो फिर पार्टी के लिए भी काम करना है। अच्छा। तो हम काम कर ही रहे हैं। कुछ है कि भाई इतना दिन खटे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए था। हाँ, चलिए, तो आखिर एक चीज़ ये पूछा जाए कि चुनाव में क्या गलती हुई? आप तो समीक्षा कर चुके होंगे, नतीजों के बारे में भी कुछ जनता को बता सकते हैं तो बता दीजिए। देखिए, ये है कि भाई काम जितना हुआ और उसको हम लोग ज़्यादा लोगों को समझाने में, लोगों के दिमाग पर बैठाने में हम लोग शायद उस तरह से कामयाब नहीं हो सके। अच्छा। अगर उस तरह से, अगर पूरी तरह से लोगों के समझ में ये आ जाए काम के बारे में, नीतीश कुमार के काम के बारे में, लोगों का जो मतलब नीतीश कुमार का जो काम का, माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम के बारे में लोगों का सोचते हैं, उस बात को लोग नहीं ये कर सके, जिसकी वजह से हम लोग नहीं बता सके लोगों को, जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। तो कोई खास बात नहीं है, तो होते रहता है। अच्छा, लाइफ पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, लेकिन काम असल मकसद होता है। अच्छा। पद में रहते हैं तो काम करने में मज़ा आता है, पद में नहीं रहने से भी अगर काम करे आदमी, तो उसको पॉलिटिक्स के तरह ही अच्छा लगेगा। तो लेकिन एक चीज़ ये है, जैसा कि लोगों का भी कहना है कि आप ठाकुरगंज के पहले विधायक रहे जो इस इलाके को मुख्य धारा में लेकर के आए। जिन गांव में सड़कें नहीं पहुंची थी, उन गांव में आप सड़कें पहुंचा दी। जैसे इस वक्त हम लोग दल्ले गांव में हैं, मेची नदी के किनारे में। दल्ले गांव की पहचान चचरी पुल से होती थी, आज यहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट चल रहा है। हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, बिजली है, सब कुछ है। तो ये कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन है आपके लिए? हाँ, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है हमको। लेकिन हम इसी बात को लोगों को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं कि आपका एक बड़ा काम हो गया है, आप इसमें कितना इसका लाभ लेने में इसका खड़ा उतरते हैं, आपको कितना, कहाँ तक एहसास होता है। अगर हो जाएगा तो वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो हमको अच्छा फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन हम सेटिस्फाइड हैं अभी। लेकिन असल मकसद होता है कि लोगों को सेटिस्फाइड करना। उसको अगर हम इतनी मुतमईन कर दिए तो समझ जाइए कि हमारी पूरा रिजल्ट हमारे पक्ष में हो गया। यानी हम, मतलब हमको पूरी तरह से खुशी हुई कि हम उसको सेटिस्फाइड किए। जेडीयू के ही आपके कलीग रहे हैं मास्टर मुजाहिद साहब, उनका भी यही कहना है, तसल्ली इस बात की है कि जिन रास्तों से गुजरेंगे उनके कार्यकाल में बनवाए हुए रास्ते हैं। क्या आप भी ये दावा करते हैं? हाँ, तो ज़्यादातर तो रास्ता हम ही लोग बनाए हैं। अब जिस पंचायत में है, तो पहला काम जिला परिषद में हम पहला किए थे
इटासोलिंग का। और उसके बाद फिर 2010 में भी इसी पंचायत में जब बने थे तो पहला काम एक और रोड का काम किए थे, जो बॉर्डर डेवलपमेंट से होता है वो, तो इसी यहीं पर करवाए थे हम। तो सबसे पहला काम हम किए और आखिर तक सब गांव को जोड़ दिए, तो सब काम हुआ तो लगेगा ही। ये भी एक बड़ा दिलचस्प बात है कि बॉर्डर डेवलपमेंट और ये जो प्रोग्राम है उसके तहत आपके यहाँ काम देखते हैं, लेकिन बहादुरगंज, दिगलबैंक, टेरागंज के इलाके में तकरीबन नहीं के बराबर, मतलब नज़र ही नहीं आता। हाँ, उसमें ऐसा है कि ये जो है ना, सब लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत काम को उनको मतलब दिख जाता है। हाँ। ये काम बहुत लोगों को नहीं ये हुआ, उनके दिमाग में नहीं आया, उसका बेनिफिट, हाँ, बेनिफिट नहीं ले सके। हाँ। हम लोग इसका बेनिफिट लिए हैं डीएम साहब से मिल करके या मीटिंग में अपना इस बात को रख करके हम लोग कोशिश किए हैं, तो हुआ है, यहाँ पर काम हुआ है। ये चीज़ हम देखे आपके यहाँ बहुत बड़ी बात है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी डेवलपमेंटल वर्क इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए के अनुशंसा पर किया जाता है। आपके यहाँ काम है, उधर नहीं है। बहरहाल, तो चलते चलते और एक बात ये मतलब जाना ये है कि अभी आप जब फ्री मूव करते हैं तो कोई भी लोग कहते हैं कि भाई ये रास्ता नहीं बना, या ये नहीं बना, वो नहीं बना, या कभी आप क्रिटिसिज्म करते हैं जो अभी के प्रेजेंट एमएलए को है, तो कोई ये तो नहीं कहता है कि भाई आप क्या किए? हमको नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा अब नहीं मिलता है अब नहीं मिलता है। नहीं तो इलेक्शन में ऐसा होता है, एंटी इनकम्बेंसी होता है। हाँ। जिसके वजह से लोग हमारे बनाए हुए रोड पर खड़ा होकर के कहेगा वो कहाँ कुछ कोरिस थी। हाँ। वो तो बोलते हैं उस वक्त, लेकिन अभी इस तरह का लोग नहीं मिलता है। लेकिन अगर कुछ रोड बनना बाकी है, ये हमारे जानकारी में है कि वो रोड भी सैंक्शन हो गया है। अगर थोड़ा सा कोशिश किया जाए तो वो सब भी बन जाएगा। नहीं, अक्सर तो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ये करते हैं ना कि फला जगह चचरी पुल ही है, तो सामने वाला कहता है या दूसरे के समर्थक कहते हैं भाई आपने क्या किया। एटलीस्ट आप और कुचाधामन के पूर्व विधायक, उनको तो ये चीज़ झेलना नहीं पड़ता होगा मेरे ख्याल से, जो सबसे नहीं, बड़ा अभी तो कुछ भी झेलना नहीं पड़ता। मतलब आज के दिन अभी तो सिवाय इसके एक ही बात हम लोग सुनते हैं कि ओह बहुत काम किया आप। हाँ। बहुत काम किए। अभी लोगों को काम सब अच्छे से समझ भी आ रहा है। अच्छा। और ये भी हम लोग जानते हैं कि भाई हम जब थे, हम कुछ भी करेंगे तो लोगों को थोड़ा सा लगेगा कमी हो रहा है। अभी हम जानते हैं कि दूसरे लोग कितना कर सकते हैं, ये हमको आइडिया है। इसलिए घुमा फिरा करके लोग जरूर कहेंगे कि भाई ये है काम को लो, अच्छा बहुत काम को लो। और सबसे बड़ी बात यह है, सच्चाई ये है कि ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। जिधर से जाएंगे या तो उसके दाएं तरफ रोड होगा, बाएं तरफ रोड होगा, या रोडे पर चलते होंगे, या ऊपर में बिजली, ये हाँ बिजली होगी, कम से कम बिजली तो होगी ही। यानी कुछ ना कुछ होना ही है। मदरसा होना है, स्कूल होना है। लगभग हम 40 मदरसा, बताइए 40 मदरसा, 40 साल में कोई एक मदरसा नहीं बनाया होगा। हम 10 साल में 40 मदरसा बनाए। इस डिफरेंस को कोई इसका काम करके दिखा। हाँ, 40 मदरसा बनाया है। तो मौजूदा विधायक को आप फिर क्या चैलेंज दे रहे हैं? और देखिए, मौजूदा विधायक के लिए या कोई भी आएगा ना, उसके लिए चैलेंज ही चैलेंज है। अच्छा। हम किसी के लिए कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। उनके लिए, हर आदमी के लिए चैलेंज होता है। हाँ। उस चैलेंज पर वो कितना खड़ा उतरे हैं, हाँ, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे। और कोशिश करना चाहिए काम। फिर भी आप तब जब थे शासन में तो आप एक सत्ताधारी दल के नेता थे, फिर मंत्री भी थे, फिर आपकी एक तिकड़ी थी यहाँ पे, मिलजुल करके सीमांचल के कई एमएलए मिल करके आप लोग हर वक्त जब तब सीएम से मिल करके अपने काम करवाते थे। जब आप एक पंचायत के लिए 20 करोड़ का फंड ला सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो अभी मौजूदा विधायक है वो ऐसा कुछ कर सकता है? ये आप ईमानदारी से बताइए। 2-3 बातें हैं। हाँ। एक तो ये है कि इस सरकार में बहुत सब काम अपने आप होता है, ठीक है। और उसी काम में थोड़ा सा हाथ बटा दो, फ्लो करा देना है, बस उसको ठेल देना है। अगर ठेल दीजिएगा ना तो एक का सबा हो जाएगा। 5 काम होना है, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकली उसको खाली देख लेना है। नहीं तो इस सरकार में हर जगह काम होना है। कुछ जगह होना संभव नहीं हो पाता है, सरकार के पदाधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये मतलब जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो हर जगह जा कर के जो समस्या है वो सरकार के सामने रखे, पदाधिकारियों को बताए, वो उसको अपने गुड फेथ में ले। अगर ऐसा करेगा तो काम हर जगह हो जाएगा। आप लोग अब जब एक पंचायत में 20 करोड़ का फंड दे सकते हैं, तो यहाँ तो एमएलए को 5 साल में 5 या 15 करोड़ का ही फंड मिलेगा।
जी हाँ, तो वो तो एक फंड हुआ। हाँ। और उसके अलावा भी फंड के अलावा भी बहुत सब काम है। हाँ। वही जो कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सर्वे कराना है, सर्वे भी करा लेते हैं हम लोग हाँ। अपने से। हाँ। अब वो किसी पदाधिकारी को भेजिएगा, बेचारा खोज ही नहीं पाएगा। हाँ। वो देख ही नहीं पाएगा ये रोड बन गया है। हाँ। और हम लोग जानते हैं वो रोड नहीं बना है, हम उसको ले गए अपने स्तर से। तो ये सब अपने से कुछ करने से ना कुछ काम बढ़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार का योजना ही को जमीन पर ला दे कोई, बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, ये बात समझे ना। सरकार की योजना बहुत सब है जो जनप्रतिनिधि के बहुत प्रयास नहीं हो पाता है, वो नहीं हो पाता है। तो ये तो अब जैसे मान लेते हैं कि आप एक खास बात समझ लीजिए, चिचुआबाड़ी से लेकर के इस्लामपुर तक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है। हाँ, बिल्कुल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। हाँ। और सरकार उसमें कटिबद्ध है उस काम करने के लिए। हाँ। लेकिन उस काम को भी मतलब हम जैसे प्रतिनिधियों को सरकार के समक्ष उस चीज़ को ले जाना पड़ता है। ज़रूरत मतलब बताना पड़ता है इसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है। इसको भी ये जिम्मेदारी हम लोगों की होती है, जनप्रतिनिधियों की होती है। इतना अगर कर देगा तो वो सब भी काम होगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप हमेशा कूल रहे, चुनाव को लेकर के भी, चुनाव से पहले भी, बाद में भी, तो ये कूल रहना आपकी फितरत का हिस्सा है। लेकिन आज के दिन में लोग एग्रेसिव पॉलिटिक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो चूक कहाँ हुई आपसे? नहीं तो देखिए, एग्रेसिव लोग एग्रेसिव है, बहुत से लोग एग्रेसिव हैं, उसका बेनिफिट उनको मिलता है, कभी घाटा भी होता है। हम लोग हैं कूल हैं, तो कूल में भी एग्रेसिव में है। अच्छा, समझे ना। हाँ, उसको ज़्यादा दिखाएंगे अगर तो लोग फिर उसका कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। तो उससे बचने के लिए भी जो नेचुरल है आप वही लाना पड़ रहा है कि वो ज़्यादा और ऐसे ही काम हो जाता है तो क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आप सीए मूवमेंट में साथ नहीं दिए, ऐसा लोगों का आरोप है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिसको आप मतलब कास्ट और कम्युनिटी जो बेस्ड पॉलिटिक्स है उसके बीच में आप रहे। देखिए, हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही से कह चुके हैं कि किसी भी हालत में एनआरसी नहीं लगेगा। तो एनआरसी नहीं लगेगा, उस बात पर तो हम लोग उस वक्त भी थे, आज भी हैं। और सीए वहाँ से हो गया सेंट्रल से, उसका सुप्रीम कोर्ट में भी उसका ये है, चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी। वहाँ से क्या फैसला होना है, हुआ नहीं हुआ, ये तो वहाँ की बात है। लेकिन हम लोग तो खास करके जो मतलब हम जिस चीज़ को समझते हैं कि भाई यहाँ के लोगों को किस चीज़ से हानि है और यहाँ के खास करके अल्पसंख्यक को किस चीज़ से हानि हो सकता है, उसमें हम पूरी तरह से लोगों के साथ हैं, अल्पसंख्यक के साथ हैं। वो हमेशा से रहे हैं और अभी भी हैं, उसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन यह है कि अब उस चीज़ को बहुत बात को हम लोग नहीं हो पाता है। बहुत सब इसमें मूवमेंट में हाँ किसी बहुत सब मूवमेंट में नहीं शामिल हो पाते हैं, किसी वजह समय की वजह से या किसी वजह से भी। लेकिन जो बात है कि लोगों को अल्पसंख्यक का कैसे मतलब कल्याण हो, कैसे महफूज रहें, कैसे लोगों का जो डर है उस डर से वो सही माने में वो डर जो है वो गलत ढंग से अगर है, लोग अगर समझ रहे हैं, उस बात को हम लोगों को ये समझा सकें कि भाई इस बात का कोई भय नहीं है। और आज भी हमारे मुख्यमंत्री वही कह रहे हैं कि एनआरसी किसी भी हालत में नहीं लगेगा, कोई भी हालत में नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो एनआरसी का ही है। अच्छा, सीए का भी इफेक्ट एनआरसी पर ही होना है। तो एनआरसी हम होने नहीं देंगे। एनआरसी जो लोगों का जो सोच है वो हम होने नहीं देंगे, पहले से भी कह रहे हैं और आज भी कहेंगे। और पूरा रिकॉर्ड देखिएगा तो इस मुद्दे पर हम लोग कितना प्रयास किए हैं, कितनी कोशिश रही है हम लोगों की। हाँ, वो तो पता तो है। ये तो बहुत लोग जानते हैं और सब लोग नहीं जान पाते हैं, तो जिसकी वजह से उसका भी थोड़ा सा लोगों का वो रहता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपके यहाँ से गलगलिया जोगबनी रेलवे रूट गुजर रही है, आपके घर के पास पुल भी बना हुआ है, सब कुछ है। लेकिन कोचा धामन और सोनथाम में जो पुल बनाने की जो घोषणा की गई है, स्टेशन बनाने की घोषणा की गई, क्या वो संभव लगता है आपको? देखिए, वो तो अपने जज्बात में आकर के सब बोल दिया गया है। अच्छा, ये बहुत कुछ होना नहीं है। हाँ। लेकिन बोलने से पहले प्रयास करने वाला प्रयास करेगा। अगर प्रयास करने वाला कोशिश करने वाला कोशिश करेगा ना, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो सकता है। लेकिन ये जज्बात में बोल के चला गया, होने वाला वो चीज़ उस हिसाब से नहीं है। लेकिन अगर कोशिश करने वाला हो, अगर कोशिश करने वाला हो ना, उसको भी ज़मीन पर कभी ना कभी किसी न किसी ज़माने में उतारा जा सकता है। लेकिन कोशिश करके। लेकिन फिलहाल उम्मीद नहीं है। वो फिलहाल वो एक जुमला था, समझे ना। वो जज्बात
की बात, कहीं भी बात थी, जज्बात में कहीं भी बात थी, हाँ। लोगों की भीड़ और मजमा में, मतलब कोई भी बात बोलिएगा उस वक्त छींकिएगा भी तो ताली बजेगी, उस जज्बात में बोल दिया गया है। तो और कोशिश नहीं होगी। अच्छा। और कोशिश हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोशिश करना इतना आसान है, हम लोग जानते हैं ना, पानी में उतर करके हम लोग झेल चुके हैं, लेकिन वो असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, वक्त लगेगा। हाँ, वक्त लगेगा। तो वक्त के लिए कम से कम कोशिश तो करके दे, कोशिश तो करे। अच्छा। कोशिश कर लेगा, नहीं होगा काम नहीं होगा, मतलब लोकसभा में आवाज़ उठा करके उनके प्रतिनिधि अगर आवाज़ उठा देंगे ना तो वही बहुत बड़ी बात होगी, तो वो भी तो करके देख ले पहले। अच्छा। समझे ना। और एम्स का भी मुद्दा था, 5 विधायक एक दल के हैं आज के दिन में, तो क्या एम्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, होने के लिए तो होना चाहिए सब कुछ, लेकिन आप बेवक्त बेतुकी बात बिना इसका कुछ कह करके लोगों को दिग्भ्रमित कर देंगे, तो ये आपकी चालाकी है। नहीं, लोग तो इसके लिए हम आपको ये जो चुरली है, ITI जो है, यहीं पे डिटेंशन कैंप था, ये भी कहा गया था। तो वही ना, क्या कीजिएगा आप इस तरह का